एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में अगर मैं मीडियन का इंटरसेक्ट करते हैं जहां पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, है ना? ये यस सर। पॉइंट, ये पॉइंट मीडियन को पता है किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता सर 2 है। टू 2:1 के मतलब अगर ए बी मीडियन है एंड ये सी पॉइंट सेंट्रोइड है, सो ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, ये इस पूरी लाइन ए बी को ये पॉइंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मीडियन सेंट्रोइड। सो ये पूरी ए बी की लेंथ इस केस में कितनी थी? 12 थी। ठीक है, 12 को मुझे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। सो 12/3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दे। रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं? अगर दोनों को रेशियो में डिवाइड करना है तो बेसिकली इसका मतलब है एक 2/3 होगा और एक 1/3 होगा, है ना? तो यही रेशियो फॉलो करेगा वो। सो 12 इंटू 2/3 कितना हुआ? 3 4 जा 12, 4 2 8, है ना? सो बेसिकली वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस हुआ? वर्टेक्स से सेंट्रोइड का डिस्टेंस हुआ 8 सेंटीमीटर। यहां से आए ये वाला रेशियो पता होना चाहिए। 2/3 कैसे हुआ? देख, जब भी हम रेशियोज में डिवाइड करते हैं किस चीज को, तो हम क्या करते हैं? दोनों को नंबर्स, मान लो अगर 5:4 है तो आप क्या करोगे? 5+4, 5 डिवाइड बाय 5+4, 5+4 कितना हुआ? 9, 5/9 एंड 4/9। ठीक है, दोनों का सम करना है। तो इसमें क्या हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, कॉमा 1/3, इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि 2:1 में डिवाइड होने का क्या मतलब होता है? कि 2 parts of something and 1 part of something else. So 2 parts of something and 1 part of something else means कि 3 में से 2 पार्ट इसके हैं, 1 पार्ट इसका है। तो 3 में से का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है सबको? ये लिख यस लो, सर, मैंने बहुत ही। बोल दिया था कि 8। हाँ, गुड गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। क्वेश्चन भी लिख लो एंड देन आंसर भी देख लो। सर इस बार के वैसे आपने साइंस के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही मुश्किल दे दिए। साइंस के? सर वो जो एमसीक्यू स्ट्रेस बनाया था सर, मैं तो पूरा भी नहीं कर पाया। मैं सर भूल ही गया था कि वो अपना बंद हो जाता है। मैं 7:30 का लेके चल रहा था। अब मेरा जो टेस्ट था वो सब्जेक्टिव वाला 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया था, तो मैंने 7:20 पे चालू कर दिया था। 7:20 सॉरी 6:20 पे। अच्छा। सर वो 1 घंटे का ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ जी, 1 घंटे का ही होता है। सर अगर एमसीक्यू का टेस्ट 2 घंटे का देना हो तो 2 घंटे का टाइमर सेट होगा एंड देन क्वेश्चन 70 हो जाएंगे। सर वो आप करते हो कि वो खुद ही होता है? मैं सेट करता हूँ टाइम। कितनी देर का टेस्ट है वो? तो वो तो टैब ही बंद हो गया था पूरा। हाँ, तो 1 आवर होते ही अपने आप बंद हो जाएगा। क्वेश्चन करूँ? तो जल्दी से मेरा तो नोटिस। बहुत गंदा गया था सर वो वाला। देखते हैं देखते हैं। तो मैं 7 तो घंटे मेरा से पढ़ रहा सब्जेक्टिव था ठीक गया, बेचारे से। ऑब्जेक्टिव गया। लेट्स सी। ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट चले आगे। आंसर नोट करना है, जल्दी जल्दी कर लो। समझ गया मैं, तो पाइथागोरस से करा होगा। सही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बिल्कुल सही है। सर एक डाउट सा, आपने बोला था ना कि हमेशा उसमें निकालना है सर, अगर मीटर्स में हो तो किलोमीटर्स में, और अगर ग्राम्स में हो तो बेटा केजी में। साइंस की क्लास में बात करेंगे। तो वो डाउट है। साइंस की क्लास में बात करेंगे, कल बताना। सिर्फ वो लिख लो ना, मतलब कि उससे एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला से एंड देन सेंट्रोइड इज 2:1, फिर तो कर ही लोगे। ठीक है, जल्दी से।
लिख लिया सबने? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ही क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। यस सर। ये करो जल्दी से। फॉर्मूला पता है इसका? जल्दी से कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर मैं ए बी लूं तो ए और बी। ये किस केस में होगा? अगर ट्रेपीजियम ऐसा सा है, एक साइड उसकी ए है, पैरेलल साइड्स ए और बी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम और हाइट इज h। तो इस केस में ये फॉर्मूला। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, मतलब नोटेशन बता रहा हूँ। ठीक, चलो ये करो जल्दी से। वन पॉइंट ओके 1.08 मेरा प्यारा। ओके, ये करते हैं सबमिट। वेरी गुड। वो था बेसिकली सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करते? रेशियो इन विच सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन। ओके, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अ ट्रेपीजियम। ओके, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालते हैं। हाफ इंटू हाइट। हाइट कितना दिया है? हाइट दिया है 0.9 इंटू a प्लस बी 1 प्लस 1.4। सो हाफ इंटू 0.9 इंटू 2.4। सो दिस बिकम्स 9 इंटू 1.2, है ना? सो 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, है ना? 12 9 कितना हुआ? 108। सो 108 डिवाइड बाय 100 इज 1.08 मीटर स्क्वायर is the correct option। ठीक है, समझ आया सबको? लॉन्गर साइड नहीं है ना, देख साइड को डिवाइड नहीं कर रहा ना। देख, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये मीडियन है, ठीक है, ये भी मीडियन है एंड ये भी मीडियन, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये इसको मीडियन को ही मान लो एडी मीडियन है। सो पॉइंट ओ एडी को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो। ओ पॉइंट सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं दूसरा बोलूँ, यहाँ पे पी क्यू बोल दूँ अगर मैं, तो पॉइंट ओ पी क्यू को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो। ठीक है, ये हमेशा ऑब्वियस सी बात होगी, ये वाली साइड बड़ी है, ये छोटी। जो वर्टेक्स 2/1 मतलब देख, 2/1 का मतलब हुआ कि वर्टेक्स की साइड से, ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट स्केल के डिस्टेंसेस बनाऊं, देखो ट्रायंगल बनाते हैं, मान लो ये पूरा लेंथ क्या है, ठीक है, ये मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन है, एबीसी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये मीडियन है, ये भी मीडियन है एंड ये भी मीडियन। हाँ भाई देख, अगर तू क्या करेगा, मान ले 2x प्लस 1x इज इक्वल्स टू टोटल कितना है? 12 था, मान ले 12, तो 3x क्या आ गया? 3x 12 आ गया, x क्या आ गया? 4 आ गया, है ना? सो 2x क्या हुआ? 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब इसमें बेसिकली तू कर क्या रहा है? 3 से डिवाइड ही तो कर रहा है। 3 से यहाँ पे डिवाइड 12/3 करा तभी तो 4 आया। तो मैंने पहले ही बोला कि 2/3 और 1/3। ठीक है, इवेंचुअली बड़ी क्लासेस में काम आएगा वो,
लेकिन आप डायरेक्टली x लेके भी कर सकते हो। अगर कोई चीज को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो 2:5 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप 2x + 5x लिख लो एंड देन x की वैल्यू निकाल के, अगर 2 रेशियो है तो 2x कर दो, ये वाला पार्ट आ जाएगा, 5x कर दो, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ओके हाँ, इसमें तो 2:1 ही रहेगा हमेशा रेशियो, इसमें रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगा। सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 में ही डिवाइड करेगा। हाँ, टू कौन सी साइड होगी? वर्टेक्स के साथ जो होगा, मतलब सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की लेंथ, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वो 2x, वो ट्वाइस होगी। और जो बेसिकली सेंट्रॉइड से बेस की लेंथ होगी वो हाफ होगी उसकी। ओके तो ये अगर 2x है तो ये x होता है। ओके ओके नेक्स्ट कर, चलो करो जल्दी से। जाना नहीं है, यही बैठने प्रैक्टिस। क्या? जस्ट सेकंड। हाँ जी, एक सेकंड रुक जाओ, दे रहा हूँ, उसी रूम में आ रहा हूँ। This is in centimeters at the rate of ₹5 per centimeter square. Right. There's a correction in this question, a little correction. अगर आप वो करोगे तो उससे 480 आएगा। करके देखते हैं, पर करते हैं। Okay. So rhombus shaped sheet of perimeter 40 centimeter. Rhombus है, rhombus का perimeter क्या है? 40 दिया हुआ है, मतलब sum of all sides 40. But rhombus की साइड तो इक्वल होती है ना? So basically 4a, a plus a plus a plus a plus a plus a, perimeter कितना गिवन है? 40. So 4a is equals to 40, a is equals to 10. ठीक है, so a 10 आ गया। अच्छा, अब मुझे एरिया निकालना है इसका, है ना? So basically पहली बात तो एक रोम्बस को अगर मैं डायगोनली डिवाइड करूं तो वो दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा, तो एक का निकालो, उसका ट्वाइस कर दो। So इसका एरिया निकालते हैं पहले, ठीक है? अच्छा, इसका एरिया निकालेंगे कैसे? पहली बात तो दोनों डायगोनल्स अगर मैं बनाऊं, दोनों डायगोनल्स अगर मैं बनाऊं तो ये दोनों किस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना? एंड ये बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना? दोनों बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली मुझे इस पूरे इसका पूरे का एरिया निकालना,
ठीक है, इस पूरे का एरिया कैसे निकालूं? हाँ मतलब अगर मान लो एस ए और ए दे रखा है फिर क्या निकालोगे? अच्छा डायगोनल दे रखा है कहाँ? फिर ठीक है, जरूरत ही नहीं है फिर तो, इवन बेटर। हाँ अगर डायगोनल एक 12 दे रखा है सो इवन इजी, कुछ मेहनत नहीं। ये 12 दे रखा है, अब मेरे पास एक हेरोन्स फॉर्मूला से क्या आ गया, मेरे पास हेरोन्स फॉर्मूला से वैल्यू आ गई, ये तो हमने 10 निकाल ही लिया है। सो अंडर रूट एस, एस कैसे निकलेगा? 10 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, है ना? सो 32 बाय 2 is equals to 16. So S minus A, S minus P, S minus C. So S कितना है? 16. 16 minus 12, 16 minus 10 and 16 minus 10 दो बारी अंडर रूट में। So 16 minus 12 is 6 into 6, ठीक है। So basically सब कुछ ही बाहर आ रहा है, कुछ नहीं बच रहा अंदर। This is equal to 4 into 2 into 6. So this becomes equal to 48, okay, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड एट द रेट ऑफ, मुझे किस पे, अच्छा इंटू 2 भी, क्योंकि ये एक ट्रायंगल का निकाला है हमने, सिर्फ एक ही ट्रायंगल का निकालना है तो इसको दो का चाहिए मुझे, तो इनको 2 कर दिया मैंने। 2 into 48 टोटल एरिया आ गया। उसके बाद मुझे एक और चीज चाहिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए मुझे क्या करना है, 5 पर मीटर स्क्वायर। सो 28 into 40 मीटर के लिए into 5 हो जाएगा। सो 28 into 5 480, ओके, रुपीज 480। क्लियर है सबको? कर लो नोट। शिवांश, आर्यन, नील, क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। सर Yes, मेरे को sir. बेटर, सर मैं वो पहले वीडियो देख लूंगा ना, मुझे रिकॉर्डिंग है। अभी समझ आया जो मैंने कहा? हाँ सर, ये तो मैं देख रहा हूँ। देखने की जरूरत ही एक बार। नहीं है, यही है बस, यही कॉन्सेप्ट ही यही है। हमने कुछ नया करा ही नहीं था आर्यन उस दिन, मतलब यही सब कर रहे थे। हेरोन्स फॉर्मूला तो आपको आता ही है, तो वही कंटिन्यू। ओके। फाइनल नहीं दिया होता तो तुझे पूरे का निकालना पड़ता, बेसिकली 90 डिग्री होता, 90 डिग्री से पाइथागोरस लगाता, क्योंकि वो ए के इक्वल है एंड ये दोनों इक्वल, बेसिकली ये मान ली ये दिया होता, ठीक है। सो ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड्स है, ये इसके इक्वल है, दो एरिया लिए, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो बेसिकली मोर ऑफ अ प्रूफ का क्वेश्चन है, इट्स नॉट लाइक कि कैलकुलेशन में आएगा, वो प्रूफ का क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करोगे एंड ऑल। लंबा क्वेश्चन, 10th में देख एक क्वेश्चन था वैसा, आई डोंट थिंक 9th में भी है कोई क्वेश्चन, बस होगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट करें, नोट कर लिया सबने? ओके नेक्स्ट करें। एक मिनट जो से। क्या बोल रहे हो? अच्छा लिख रहा है, ठीक है, ओके हाँ सर, हो गया हो गया। ओके। बहुत लंबा, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो प्रूफ का क्वेश्चन है, वो ऐसे न्यूमेरिकल का है ही नहीं। उसमें बेसिकली पता है क्या करना होता है, देख दिखा, ये 90 डिग्री है, ओके, ये 90 डिग्री है। सो बेसिकली आपको क्या पर प्रूव करना है, इस पूरे का एरिया जो है ना वो निकालना है। इस पूरे के एरिया के लिए आप क्या करोगे, इसका एरिया, पहली बात तो ये ए दिया हुआ, ठीक है, और ये क्या है, ये अगर मैं x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो अब मुझे पता है कि ये पूरा 2x है, ठीक है, और ये पूरा 2y है, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्रूफ, अच्छा उसका एरिया पता है, रोम्बस का एरिया डायगोनल से निकलता है, बेसिकली हाफ इनटू a इनटू प्रोडक्ट ऑफ द, सॉरी हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स d1 इनटू d2, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसा फॉर्मूला होता है इसका। तो वो बेसिकली इसी प्रॉपर्टी से डिराइव होता है कि ये इसको यूज करोगे आप, ठीक है। इसके बाद इस पूरे में ट्वाइस कर दोगे, ठीक है। अभी जाना है आपको, ओके ठीक है। तो बेसिकली इससे आप ये जो फॉर्मूला होता है ना, प्रूफ करते हैं, प्रूफ के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है उसके प्रूफ के लिए होता है, लेकिन उसके लिए आपको डायगोनल्स की लेंथ दी होनी चाहिए, लेकिन दोनों डायगोनल्स,
इंस्टेड ऑफ आपको ये ए देने की जगह आपको डायगोनल्स की लेंथ दे रखी होगी। अब दोनों डायगोनल्स की लेंथ है तो उसका हाफ मान ले, एक डायगोनल 10 दे रखी है, दूसरे की 12 दे रखी है। तो ये कितना पार्ट हो जाएगा उसका, हाफ 5, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से ये स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। क्या वो दे रखा होगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूले का प्रूफ है ना, फॉर्मूले के प्रूफ में तो हम वेरिएबल से करते हैं, लेकिन जब निकालना हो गया तो दे रखा होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा, जल्दी से ये कर लो, इजी क्वेश्चन। तो पैरेललोग्राम का सीधा बेस इनटू हाइट कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? पैरेललोग्राम का सीधा बेस इनटू हाइट कर सकते हैं ना? हाँ, तो फिर उससे तो ये रखी टू होनी चाहिए ना। क्या 600 रूट 15, ओके। ए, वेरी गुड। चलो और सब भी करो जल्दी से ट्राई, फिर कराता हूँ मैं 1 मिनट में। सर डन। चलो नाइस, सेम आया ना आंसर? यस सर, ए आया। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे। फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। सो दिस इज, मान लो एबीसीडी नाम भी दे देते हैं। एंड साइड्स कितने हैं, एक 60 मीटर है एंड दूसरा 40 मीटर। एक डायगोनल कितना है, 80 मीटर लॉन्ग। इस डायगोनल को मैं बोल देता हूँ 80 मीटर लॉन्ग, ओके। ठीक है, ये भी 40 है और ये भी 60 है ना। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाऊं? हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं इस ट्रायंगल। सो एस निकाल लेते हैं पहले, 60 प्लस 40 प्लस 80 अपॉन 2 कितना हुआ, 180/2 विच इज 90। सो अब फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का, एरिया इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो दिस इज अंडर रूट 90, 90 minus 80, 90 minus 60 and 90 minus 40. So this is equal to under root 90, 10, आगे 30 और लास्ट 50, ओके। सो बेसिकली 900 तो चला गया बाहर, ठीक है, एंड 10 और चला गया, 900 पूरा बाहर चला गया। 90, ठीक है, 9 3 3 हुआ, 3 गया, 2 0 और गए, 2 0 और गए, 900 चला गया, 3 5 15 अंदर बचा, है ना। सो आंसर आपका यहाँ से आ रहा है 900 रूट 15, ठीक है। बट इसका क्या चाहिए मुझे, सॉरी 300 रूट 15, बट इसका मुझे क्या चाहिए, ट्वाइस चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 600, क्यों, क्योंकि ऐसे दो ट्रायंगल्स है ना, तो इसलिए ट्वाइस। तो 600 रूट 15। बोलो। हाँ जैसे we are the you know where it is ना, plaza। समझ आया है शिवांश, आपको भी समझ आ गया? जी सर। अच्छा नोट कर लो जल्दी से, आयरन समझ आ गया? आप
आपको ये पता है कि थर्ड वेव जो था वो कब तक एक्सपेक्टेड है? थर्ड वेव तो कोविड बेटा तक। करेंटली थर्ड वेव की डेट ऑलरेडी चल रही है। वही आ क्यों नहीं रही? बेटा अच्छी बात है ना, नहीं आ रही तो क्या चाहता है? कुछ बोल रहे हैं, बुरा लग रहा है। बेटा स्कूल खोल रहे हैं, जाने भी तो बच रही है, मतलब थोड़े कम सेल्फिश हो जाओ, मे भी दुनिया का भला हो जाएगा। एनीवेज बेटा अगर ये ऑनलाइन होने लगा ना तो आपकी ट्यूशन भी ऑनलाइन हो जाएगी, फिर आपको ऑनलाइन ट्यूशन में कुछ समझ भी नहीं आएगा, फिर आपकी 2 साल का पढ़ाई का लॉस हो जाएगा, फिर आपको 10th में कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप नेक्स्ट क्लास में मैथ्स नहीं ले पाओगे, फिर आप जो लाइफ में बनना चाहते हो वो नहीं बन पाओगे, तो फिर नुकसान क्या हुआ शिवांश? बढ़िया कथा सुनाई आपने, बस तो और क्या बोलूं। ठीक है बेटा, तो मत होप करो कि कोविड वापस आए, लॉट ऑफ लाइफ एट स्टेक्स। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन कर। आर्यन कहाँ भाग गया? आर्यन? सर आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा अब आ रही है। सब मैं बोल रहा था यस सर पता नहीं सब माइक अनम्यूट दिखा रहा होगा या तो। चलो अब समझ आ गया ना? यस सर सुन रहा था मैं। सर ये जो आप की है शिवांश ने बहुत बढ़िया बात की। अच्छा नहीं वो नहीं सुनना था, पढ़ाई की बात पूछ रहा हूँ, पढ़ाई समझ आ गई? हाँ सर आपने पूछा था मेरे से, मैंने बोल दिया था। अच्छा, ठीक है ओके गुड, ये क्वेश्चन करो। फॉर्मूला आसान है, जल्दी हो जाती है। अभी ट्रायंगल्स कर रहे थे ना, 2 क्वेश्चन में अभी तक पहुंच गए थे। जल्दी करो। ओके सिक्स रूट सर 5 ए ए आ रहा है। अच्छा ओके मेरा यार है। ओके नील शिवांश आपने करा, चलो सही है। ओके चलो देखते हैं, देखते हैं। गर्वित क्या हुआ, आंसर नहीं दे रहे, हो नहीं रहे? हाँ जी गर्वित पूछा करो यार, डाउट आता है तो। एनीवेज अच्छा डायग्राम बना तो भाई, क्यों बना? अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन द फिगर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। अच्छा ये वाली लेंथ भी फाइंड करनी है। एनीवेज सो एरिया फाइंड करना है, पहले तो सिंपल कर देते हैं, पहले तो एस निकालते हैं, एस इज इक्वल्स टू
इस ट्रायंगल में s is equals to 25 plus 17 plus 12 divided by 2. So ये कितना हुआ 50/2 है ना, 54 आ रहा है। अच्छा 54/4 और कितना है ये, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 54/4 ना, हाँ एक सेकेंड, note, okay, so this is 54/2, so this becomes equal, नहीं मतलब 50 तो नहीं आएगा, बट कितना है, हाँ नहीं ठीक है, 54/2 ना, कितना है ये 27, ओके। सो s is equals to √27 into 27 minus 25 into 27 minus 17 and 27 minus 12. So this is equal to 27. 27 minus 25 is 2 into 10 into 15. Okay. So ये क्या हुआ, 15 is 5 into, ये चलो सारे लिख देते, दिस इज 9 into 3, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 2 into 5, दिस इज 3 into 5, ओके। सो एक पेयर 3 का, दो पेयर 3 के, 9 से एक और पेयर आ गया 2, तो सारे लिखते जाते हैं, 3 into 3 into 2 into 5, तो फाइनल क्या आ गया 90, ठीक है, बट इसका ट्वाइस क्योंकि पूरा है ये, सो into 2 is equals to 180, तो एरिया कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बेस इनटू हाइट भी होता है पैरेललोग्राम का एरिया, सो बेस कितना है 12 इनटू h is equals to 180, so h is equals to 180 divided by 12, कितना है 50, so h is equals to 15। क्लियर है सबको, गुड आ रहा है, थैंक यू सर। ओके। क्या टेस्ट में भी ऐसी क्वेश्चन, सर ये ऐसे ही करना था ना सर, वो s माइनस हाँ वही कह रहा है ना हमने, यहाँ पे देखो, सर मैंने लिखा था इस बार ही पूरा। वेरी गुड। इस संडे इसका टेस्ट लेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, बस हेरॉन्स फॉर्मूला, हाँ ठीक है, लिख सर लिया ओनली सब? एमसीक्यूज? नहीं नहीं, ये इतने अच्छे दिन कब से आ गए तुम्हारे, सर आपने साइंस का लिया तो था बीच में। क्या बोल रहे हो? सर आपने एक बार लिया था हमारा साइंस का बीच में। हाँ वो उस दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा मूड था मेरा, ऐसा नहीं था। सर सर तो ये कोई ना ना संडे को भी करना कर लेना सर अच्छा मूड। नहीं बेटा, नहीं हो सर, रहा। मेरा मंडे को एसएसटी है सर, ये मत करना। अच्छा तो नहीं देगा टेस्ट, ये देगा क्या होता है, तो देना तो पड़ेगा अगर कराओगे, बट मत कर। रिपोर्ट लिख के, रिपोर्ट के साथ 0 भेजूंगा जो टेस्ट नहीं देगा। तो वही पेपर तो कह रहा हूँ सर, एसएसटी का एग्जाम है मेरा, तभी कह रहा हूँ कभी पोस्टपोन सैटरडे दे कर। दे, सैटरडे दे दे, खत्म बात, सर एग्जाम तो मेरा तभी भी मंडे को रहेगा ना। कल दे दे, और क्या चाहिए बता, और कुछ, एनी मोर हेल्प, ये एनी, गलत कर रहे हो आप। बेटा यही होगा आप सर आप लोग, सर अगले, ट्यूसडे को ही ले लेना सर, अभी तो लिया आपने। नहीं हाँ सर अभी अभी लिया सर मैं आपने। ऑफलाइन भी आ जाऊंगा सर तब तक तो। नहीं, सर सर अगले सैटरडे दे दूंगा मैं आपको, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इतना दिमाग लगाने से अच्छा थोड़ी प्रैक्टिस कर, सेम ही था, जल्दी से करके दिखाओ।
बी, ओके, वेरी गुड। यस सर, बी आ रहा है 96। 8 6 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, चेक कर। पाइथागोरस लग रहा है, नहीं लग रहा? अगर एक साइड 8 है, दूसरी साइड 6 है, तीसरी 10 होगी क्या? चेक कर। सबने कर लिया? Yes, sir. यस सर। क्या आएगा, है ना? 8 into 6 कितना होता है? into 2। ओके, तो समझा क्या कर रहा है? दिखाऊं? देखो, चलो थोड़ी ट्रिक की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो ट्रेडिशनल वे कैसे करना था क्वेश्चन? ट्रेडिशनल वे सेज कि एक 10 है, एक 10 है, एंड तीसरा क्या है? 16 है। तो आप एरिया निकालोगे पहले इसका हेरोन्स फॉर्मूला से, s माइनस ए, एंड देन उसके बाद उसको ट्वाइस कर दो, ठीक है? अच्छा, एक और चीज देखो, डायगोनल्स किस पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 10 है, ठीक है, ये वाली साइड 10 है, ये 16 का आधा कितना? 8 है, ये निकालना है। सो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज 100 माइनस 64, 36, 36 का रूट 6, तो ये 8 हो गया, 6 हो गया। अब ऐसे क्या है, ऐसे चार ट्रांग, ये बेसिकली इसका डबल है, ठीक है? अगर मैं बेसिकली बेस इनटू हाइट करूं इसकी, इस ट्रायंगल की, एंड ऐसे चार ट्रायंगल्स है ऑफ सेम एरिया, तो बेसिकली 4 इंटू, मतलब दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, सबका सेम एरिया नहीं है बेसिकली, लेकिन अगर 4 टाइम्स आप इसका एरिया कर दोगे तो आ जाएगा। तो 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस 6 इंटू 8, ठीक है? सो 2 इंटू 6 इंटू 8 कितना है ना? बस यही कर रहा था। सो देयर इज अ रीजन कि काफी क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं। करते एमसीक्यू है, तुझे क्या, उन्होंने क्या पता तूने हेरोन्स फॉर्मूला लगाया नहीं था? सब्जेक्टिव में नहीं कर, सब्जेक्टिव में कहानी बहुत लिखनी पड़ेगी, इसमें तो लिखना पड़ेगा कि क्यों इक्वल एरियाज डिवाइडेड वगैरह वगैरह। ऐसे तो पता है, ऐसे तो डायरेक्टली कर लिया। एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों पूछा मैंने? अब एक और अच्छी चीज देख, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है जो चीज बेसिकली, जो साइड्स, मान लो अगर मैं बोलूं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, देखा है सबने, ठीक है? अब जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना, मतलब 4 3 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है? इसके साथ में अगर किसी के साथ भी रैंडम नंबर्स मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 8 6 और 10 हो गया, तो अगर तुझे ये याद है तो तुझे बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट आते हैं, तो भी बन जाएगा। मान ले अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 12, ठीक है, 3 3 9 एंड 5 3 15, ठीक है? तब भी वर्क करेगा, हमेशा वर्क करेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट के साथ आप कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वर्क करेगा, ठीक है? तो इसलिए मुझे पता था कि ये वाले नंबर, जब मैंने तुझे बोलना कि चेक कर पाइथागोरस ट्रिपलेट है नहीं है, क्योंकि वो क्या थे? 8 6 10 थे, एंड ये तो होते ही है, तो ये भी होंगे, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको मैथ्स प्रैक्टिस ज्यादा करने से आएगी, नॉट कि ये कहीं लिखा हुआ है, नॉट कि ये आपको रटना पड़ेगा, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ऐसी ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाँ, तो उसके अपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री होता है, सम 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, ठीक है, तो इसमें इसको x y z और p बोलूं, सो x प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड p प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्या साइड नहीं नहीं सॉरी एंगल्स। A B C D. AB is 10 centimeter, BC is 8 centimeter, CD is 5 centimeter, and DA is 7 centimeter. देखिए सर एक सेकंड। मुझसे हुआ तो नहीं है पूरा, बट जितना वैसे ही लग रहा है मेरे को। हाँ ये गलत होगा प्रो, करेक्ट। हाँ ठीक है, ओके। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, छोड़ दो। नहीं छोड़ दो। इसमें बेसिकली एरिया एनयू की ये करेंगे, बेसिकली ये प्रूव करना होता है। बट एनीवेज इसमें ये होता है कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज S minus A, S minus B, S minus C and S minus D। ठीक है, तो नहीं वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करना। दैट इज द रीजन आई स्किप दिस क्वेश्चन। एनीवेज नेक्स्ट करते हैं। नहीं कोर्स में नहीं है। ये कर दो, अब करो। अब बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें वैल्यू नहीं दे रखी। वही डायगोनल वाला ही जो पहले तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का। बस अब इसमें क्या करना है आपको, इंस्टेड ऑफ वैल्यूज आपको डायरेक्टली वेरिएबल्स ही यूज करने हैं। ठीक है क्या? क्या है बोला आप? देख, चलो देखते हैं एक बार इसे। क्या बेसिकली साइड्स क्या दे रखी है, रोम्बस की साइड्स ए ए ए ए है, एंड देन डायगोनल क्या है, एक डायगोनल D1 है, इसको D1 बुला देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली D1 प्लस A है ना बाय 2 है ना, तो दिस इज इक्वल टू D1 प्लस 2A बाय 2। ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब अंडर रूट ऑफ S D1 प्लस 2A बाय 2 इंटू D1 प्लस 2A बाय 2 माइनस D1। ठीक है, इसके बाद D1 प्लस 2A अपॉन 2 माइनस A, एंड सिमिलरली D1 प्लस 2A अपॉन 2 माइनस A। ठीक है, अच्छा ये तो दो बार रूट में है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। D1 प्लस 2A माइनस 2A है ना, एलसीएम लूंगा तो माइनस 2A हो जाएगा, तो सीधा D1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो बाहर क्या आया, एक तो D1 अपॉन 2, एक तो बाहर आ गया। ठीक है, D1 अपॉन 2 बाहर आ गया। अच्छा अब ये क्या है, D1 प्लस 2A माइनस D1, तो D1 प्लस 2A माइनस 2D1, सो माइनस D1 प्लस 2A है ना। सो ये अंदर क्या है, D प्लस 2A एंड 2A माइनस D। ओके, होल अपॉन क्या है, ये होल अपॉन 2 2 2। अच्छा इसके साथ भी तो एक 2 था, तो ये 2 2 तो 4 हो गया ना, होल अपॉन 4। ओके, सो ये पूरा अंडर रूट। ठीक है, बाहर इस 2 को ले आए तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस बी a माइनस बी। सो D1 अपॉन 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2A होल स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। ओके, ये कौन सा है, पहला ऑप्शन ये है ना, तो ये करके देखते हैं।
डी स्क्वायर ऑन ए की बात, डिफरेंस नहीं। अच्छा अगर कोई और ऑप्शन है जिसमें ए ही होना चाहिए ऑप्शन, सबमिट करते हैं, सबमिट नहीं होगा। अच्छा सर, अच्छा वहां टिक कर, ओके गलत करा हमने कुछ, कौन सा ऑप्शन है, मे बी हाँ मतलब चेक कर लेते हैं बी क्या है, क्या आंसर आ रहा है, यही है आंसर, सही करा हमने, ठीक है कुछ गलत नहीं है ऑप्शंस में, प्रॉब्लम समझ गए सब, नील शमान समझ गए आप, आर्म को ऑप्शन मार्क करूंगा आज, पता नहीं कहाँ गए, एनीवेज लिख लो, d1/4 से 2 क्यों कर दिया, मतलब ये पहले लिखा है, ये पहला स्टेप है, उसके बाद दूसरा स्टेप, ये पहले लिखा है, इसका 2 बाहर चला गया तो 4 कर दिया, ठीक है। नहीं 2 मल्टीप्लाई के ये फाइनल आंसर है, ये देख जिसको बस स्क्वायर ओपन कर दिया तो आ गया, स्क्वायर ही तो ओपन करा है, 4a² - d1² यही आंसर है, हाँ तो ट्वाइस हो जाएगा ना इसका, इसका ट्वाइस हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है क्लियर है सबको, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डाल, सब्जेक्टिव में डाल, क्लियर है सबको, ओके क्वेश्चन नोट कर लो।